Hello, welcome to Threshold Academy. Dear aspirants, my name is सुशील। आज इम्पॉर्टेंट अपडेट्स में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक आदेश पारित हुआ है जिसके अनुसार पहली से 8वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो सरकारी के हैं चाहे वो प्राइवेट शिक्षक हैं, उन सब शिक्षकों को टेट यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसे टीचर्स जिनका अभी 5 साल से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, उन टीचर्स के लिए ये टेट को क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि ऐसे टीचर्स जिनका अभी तक टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है और 5 से ज़्यादा साल उनकी सेवाएं अभी बची हुई हैं, उन्हें सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। इस तरह के आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पारित किए गए हैं। ठीक है, इसी संदर्भ में हिमाचल प्रदेश में जो स्कूल शिक्षा निदेशालय हैं, उन्होंने प्रदेश के अंदर अभी तक ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका टेट क्वालिफाई नहीं हुआ है, उनकी सूची मांगी जा रही है। साथ में ही नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये अपडेट HAS मेंस को लेकर के हैं। HAS की परीक्षा, मेंस की जो परीक्षा है जो कि सितंबर के लास्ट वीक में होनी है, और HAS के मेंस की ये परीक्षा अभ्यर्थियों के द्वारा इसको पोस्टपोन किए जाने की मांग की जा रही है। पोस्टपोन इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी लंबे समय से इस बार जो है भारी बारिश हो रही है, क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, खासतौर पे चंबा, कुल्लू और मंडी के क्षेत्र के विद्यार्थी जो खुद जो हैं, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आपदा के इस दौर में खुद गुजर रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों ने पब्लिक सर्विस कमीशन से मांग की है कि जो HAS मेंस की परीक्षा है इसको पोस्टपोन किया जाए, ताकि उन विद्यार्थियों को भी एक बेहतर समय मिल पाए और वो इस परीक्षा में अपीयर हो सके। रिसेंटली इस आपदा के चलते ACF का जो एग्ज़ाम होना था उसको भी कैंसिल किया गया था, और ADA का भी जो एग्ज़ाम होना था उसके एग्ज़ाम को भी जो है कैंसिल किया गया है। तो उम्मीद है कि पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा स्टूडेंट्स की जो डिमांड है HAS मेंस परीक्षा को, मुख्य परीक्षा को स्थगन करने की, और इस मांग को जो है कमीशन के द्वारा एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। इसके साथ आज ही एक न्यू अपडेट आई है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा एक अपडेट आई है, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग। ये अपडेट क्या है कि अभी कुछ समय पहले राज्य चयन आयोग की तरफ से जो TGT के फॉर्म भरने की जो डेट हैं, TGT के जो विभिन्न आर्ट्स, मेडिकल और नॉन मेडिकल के लिए जो बहुत सारी वैकेंसीज निकली थी, उसके फॉर्म भरने की जो डेट है वो कई बार बढ़ाई गई थी, और अभी अंतिम जो डेट थी उसको भरने की वो थी 15 सितंबर। तो आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आई है कि जिन विद्यार्थियों ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म है उसको भरते बारी जो है उनके द्वारा कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां हुई हैं, खास तौर से कैटेगरी और सब कैटेगरी को लेकर के। यदि जो डॉक्यूमेंट्स हैं कैटेगरी और सब कैटेगरी को लेकर के, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपडेट करने के लिए आज एक अपडेट आई है कि 17 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक कमीशन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जो है एक करेक्शन विंडो है, जिस करेक्शन विंडो को ओपन किया जाएगा, ताकि वो विद्यार्थी जिन्होंने फॉर्म तो भर लिए हैं परंतु फॉर्म भरते समय उनसे कुछ कमियां रह गई, कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनको अपलोड करने रह गए हैं, खासतौर से कैटेगरी और सब कैटेगरी को लेकर के, ताकि वो विद्यार्थी उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर पाएँ। और ख़ास तौर पे ये कुछ प्रोमिनेंट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो हैं स्टूडेंट्स को अपलोड करने हैं, ताकि उनका जो फॉर्म है वो उसको करेक्ट कर पाए और वो बाद में जो है किसी भी तरह का जो है उनका जो फॉर्म है वो नेगलेक्ट ना हो जाए। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए थ्रेशोल्ड एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।